देखिए 18 जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने कुछ लोगों के साथ छेड़छाड़ की। मुझे जब मौका मिला मीडिया के सामने तो मैंने कहा कि ये षड्यंत्र है, इसमें से एक भी आरोप अगर सत्य पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और मैंने अपना स्टेटमेंट कभी बदला नहीं, तब से लेकर के आज तक मैं उसी स्टेटमेंट पर कायम रहा। अब रहा सवाल मीडिया ने न्यायपालिका ने बाइज्जत बरी किया, और चूंकि अभी मेरे पास या किसी के पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, अभी तक किसी के पास जजमेंट की कॉपी नहीं, तो हमारे पास केवल इतना है कि मुझे बाइज्जत बरी किया गया, इतना है, और इतना सामने वाले के पास भी है। लेकिन मैंने अपने भाषण में अभी बोल रहा था तो मैंने कहा मैंने अपने आप को कभी अपराधी नहीं माना, और न्यायपालिका ने मुझे बाइज्जत बरी किया। अच्छा, लेकिन आप विनेश फोगाट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रही हैं? ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या उच्च न्यायालय पर जा सकते हैं, ये उनका राइट है। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुद्दा किसी का है और निशाना कोई और लगा रहा है। अब प्रियंका गांधी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, हुड्डा बैठे थे कि नहीं बैठे थे, आम आदमी पार्टी टेंट खाना कर रही थी कि नहीं कर रही थी, आम आदमी पार्टी टेंट खाना कर रही थी कि नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी हावड़ा ब्रिज से लेकर के 2 बार कैंडल मार्च निकाली पूरे बंगाल में। तो कुछ पार्टियों को छोड़ करके लगभग विरोधी पार्टियां सब इस साजिश में शामिल थी, और आज उनको एक न्यायपालिका के द्वारा करारा तमाचा लगा है। ब्रिजभूषण जी, लगातार सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर ब्रिजभूषण जी हमारी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें उच्च पद की तरफ अग्रसर करेंगे। क्या इस अवसर पर यह सवाल नहीं बनता है। अब 2029 में जो चुनाव होने हैं उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये अभी 3 तारीख को जजमेंट आया है, यानी अभी तो कल आया है ना, कल आया है, जजमेंट आया है। अब अभी मैं घर भी नहीं गया हूँ, आज आपके पास हूँ। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। निकलने के बाद आज मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज के यहाँ गया था, दूसरा अपनी बेटी के यहाँ, इसी बहाने आपसे भेंट हो रही है। अब घर जाऊँगा। आने वाले समय में क्या होता है ये समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल पिता से भी कर लेते हैं। शालिनी जी बहुत एक्टिव हैं, लगातार चर्चाएं हैं नोएडा से चुनाव लड़ने की, इस पर क्या कहना है? नहीं, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जंतर मंतर पर उनके साथ जो तमाम विपक्षी नेता उस समय मौजूद थे, अब तो केस आपका क्या बोलते हैं खत्म हो गया, अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब अपने अपने गिरबान में झांके क्या कहा जा सकता है। हमारे देश में तो फैशन हो गया, अन्य देश में तो कोई छूट ऐसी है नहीं, जिसको चाहो जितना पेट भर के गाली दो। आपके लिए कल हवन भी क्या गया था नोएडा में? पूरा एक जश्न का माहौल है, कहीं हवन हुआ, कहीं गोले दागे गए, पटाखे दागे गए, बहुत बड़े समर्थन मिला। ऐसे केस में जल्दी समर्थन मिलता नहीं है। मैं पहला आदमी हूँ जिसको इतना बड़ा समर्थन मिला।